आज हम करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पॉलिटी के क्वेश्चन होने वाले हैं और 50 क्वेश्चन इसमें होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या फिर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। बताइए भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ भारतीय संविधान? भारतीय संविधान जो है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन ने क्या किया है, भारत में कई वर्षों तक शासन किया है। तो बहुत सारे कानून व्यवस्था जो है ब्रिटेन भारत में अपने लागू करता था। तो भारत का जो संविधान है वो ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। प्रभावित तो यहाँ जितना भी नाम दिया है उन सब से है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से है? ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित दिखता है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। क्या है इसका सही उत्तर? बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन, कौन है भारतीय संविधान का पिता? ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत को एक गणराज्य कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया भारत को एक गणराज्य? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1950। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया। तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। उत्तर दीजिए इसका कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? कौन करता है आपातकाल की घोषणा? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है राष्ट्र और संघ, ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक राष्ट्र, ऑप्शन सी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत क्या है? एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? ये सबको पता होना चाहिए कि कितने मूल अधिकार हैं। बताओ इसका क्या होगा उत्तर? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 6। क्या है? 6। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से हटाकर क्या कर दिया गया? एक संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन मूल अधिकार की श्रेणी से उसे हटा दिया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज़ और, संपत्ति का अधिकार
ये नहीं कि मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया तो वो संविधान में नहीं है, वो संविधान में है, संवैधानिक है, लेकिन केवल मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया है। ठीक है, और कहाँ शामिल किया गया है? इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत किस अधिकार से जुड़ा है? बताइए किस अधिकार से जुड़ा है एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी संस्कृति का अधिकार। क्या होगा? सांस्कृतिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, या समानता का अधिकार है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा समानता का अधिकार। क्या है? एक व्यक्ति एक मत, अर्थात हर एक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है और केवल एक मत दे सकता है। ऐसे नहीं कोई ज़्यादा अमीर है ना, ज़्यादा धनवान है तो उसे मत देने की आज़ादी है, बहुत सारा मत दे दे, ऐसा नहीं है। चाहे व्यक्ति अमीर हो चाहे व्यक्ति गरीब हो, उसको एक ही मत देने का अधिकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता है? बताइए भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता है? ऑप्शन ए है जनता द्वारा सीधे, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल द्वारा, या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा। क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए। निर्वाचक मंडल द्वारा। क्या होगा? निर्वाचक मंडल द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ये तो पता होना चाहिए कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन ए है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो। लोकसभा को अन्य नाम से क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को और क्या कहा जाता है बताइए। ऑप्शन ए है उच्च सदन, ऑप्शन बी निचला सदन, ऑप्शन सी राज्यसभा, या फिर ऑप्शन डी विधान परिषद। क्या कहा जाता है? लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निचला सदन कहा जाता है। और वहीं राज्यसभा को उच्च सदन। ठीक है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। और विधान परिषद क्या है? ये राज्यों की उच्च सदन है। क्या है? राज्यों की उच्च सदन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी आजीवन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी 6 वर्ष। ठीक है, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा गया है। अगर राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है ये पूछा जाता तो क्या कहते? राज्यसभा तो कभी विघटित होती नहीं है, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होगा वो आजीवन होगा, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अब चलो अगले क्वेश्चन में। भारत में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में शुरू होते हैं? मतलब किस अनुच्छेद से वो शुरू होते हैं मौलिक अधिकार, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी 19, या फिर ऑप्शन डी 21। बताइए किस अनुच्छेद से स्टार्ट होता है मौलिक अधिकार? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 12। कहाँ से? अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होता है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है वो क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा, या फिर ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनती है? बताइए भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, 3 सदनों से मिलकर बनती है। और कौन कौन से है? एक तो हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा और एक हो गया राष्ट्रपति। तो इन तीनों से मिलके संसद बनती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री का, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री का या फिर ऑप्शन डी संसद का। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति का। क्या होती है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संशोधन या फिर ऑप्शन डी 86वां संशोधन। क्या होगा इसका आंसर? बताओ। इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके माध्यम से मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये तो पता होगा हर किसी को, फिर भी चलो बताइए। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। क्या है आंसर? जल्दी जल्दी बताओ। राइट आंसर है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? बताइए राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 238, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 245 या फिर ऑप्शन डी 260। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कितना? 250 है। कितना है? 250 है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान अधिकतम संख्या कितनी है? वर्तमान में कितनी अधिकतम संख्या है वो बताना है। ऑप्शन ए है 242, ऑप्शन ए है 542, ऑप्शन बी है 545, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी है 560। तो इसका सही उत्तर है वर्तमान में जो अधिकतम संख्या है वो है 552। कितनी है? 552 है। और परिसीमन होने के बाद ये संख्या भी बढ़ सकती है। चलते हैं अब आगे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये तो पता होगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। चलो फिर भी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष या ऑप्शन डी 7 वर्ष। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। अब चलो अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में संविधान लागू हुआ था। कब भारत में संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1948। तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। कब है? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था। अब चलो अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन थे उपराष्ट्रपति? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। राज्यपाल को कौन पद से हटा सकता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या फिर ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना को
क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परिचय, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी आत्मा या ऑप्शन डी भूमिका। बताइए क्या कहा जाता है प्रस्तावना को? तो प्रस्तावना को कहा जाता है भूमिका। क्या कहा जाता है? भूमिका। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस राज्य में, मतलब किस राज्य से हुआ था? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। बताइए पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो ये राजस्थान से हुआ था। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। न्यायपालिका किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी कार्यपालिका के अधीन, ऑप्शन सी विधायिका के अधीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार की होती है न्यायपालिका? तो वो स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है। अब अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखो इसमें लोकसभा का कार्यकाल पूछ रहा है ना। ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। उसके पश्चात क्या होता है? क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन ए अजंता की गुफा, ऑप्शन बी एलोरा की गुफा, ऑप्शन सी सारनाथ या फिर ऑप्शन डी अमरावती। कहाँ से लिया गया था बताइए? सबको पता होगा, ये सारनाथ से लिया गया था। कहाँ से? सारनाथ से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या व्यवस्था थी? ऑप्शन ए है केंद्र में एकात्मक सरकार थी, ऑप्शन बी संघीय सरकार, ऑप्शन सी तानाशाही या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा संघीय सरकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1985। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1976। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना, उसके माध्यम से क्या किया गया था? भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था। हालांकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तो शुरू से है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन देखो कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व या फिर ऑप्शन डी संसद अधिनियम। तो ये सबको पता होगा ये कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। संविधान की प्रस्तावना में हमको देखने को मिलता है ना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। बताइए संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, सबको पता है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, जो क्या करता है, जो भी कानून बनाए जाते हैं संविधान में जोड़ने के लिए उसकी व्याख्या करता है, ज़रूरत पड़े तो उसे निरस्त भी करता है ना, शून्य बना देता है उस कानून को। चलो आगे। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? बताओ क्यों कहते हैं राज्यसभा को स्थायी सदन? ऑप्शन ए है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी क्योंकि यह विधेयक पारित नहीं करता, ऑप्शन सी क्योंकि इसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए तो ये क्या है, स्थायी सदन है ना। अब चलो आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू करता है? तो संविधान में अनुच्छेद बहुत बार पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं अनुच्छेद। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो राष्ट्रपति जो आपातकाल घोषित करता है वो करता है अनुच्छेद 352 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। अब चलते हैं आगे।
और हाँ, आंसर देते जाना, ठीक है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी 12 या फिर ऑप्शन डी 14। कितनी अनुसूचियाँ भारत के संविधान में हमको देखने को मिलती है, बताओ। ऑप्शन सी 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले 8 अनुसूची थी, अब 12 अनुसूची हो गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग किस चीज़ को दर्शाता है? ऑप्शन ए है जनता की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन सी समाजवाद या फिर ऑप्शन डी राजनैतिक स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर है जनता की सर्वोच्चता। क्या है? जनता की सर्वोच्चता। ऑप्शन ए सही होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, संविधान सभा किस स्तर की संस्था है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा किस स्तर की संस्था है। ऑप्शन ए स्थानीय, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी राष्ट्रीय या फिर ऑप्शन डी पंचायत। बताइए, विधानसभा किस स्तर की संस्था है? तो क्या है वो? राज्य स्तर की संस्था है। क्या है? राज्य स्तर की संस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? बताइए, भारतीय लोकतंत्र में सर्वोच्च जो शक्ति है वो किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी जनता या फिर ऑप्शन डी संसद। ये तो सबको पता होगा, अभी एक क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन सी जनता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951 से 1952, ऑप्शन सी है 1947 या फिर ऑप्शन डी 1955। तो एक ही ऑप्शन है जो सबसे हटके दिख रहा है, तो वही आंसर होगा, ऑप्शन बी 1951 से 1952। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र का आधार क्या है? ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी चुनाव या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। बताइए, क्या है लोकतंत्र का आधार? तो लोकतंत्र का आधार ये है क्योंकि यहाँ चुनाव होते हैं, जनता स्वयं चुनती है अपने प्रतिनिधि को, इसीलिए क्या है? लोकतंत्र का आधार है चुनाव। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमने 47 क्वेश्चन तक हम पहुँच गए हैं, 3 ही 4 क्वेश्चन अब बचे हुए हैं, फिर एक कंप्लीट हो जाएगा, पूरे 50 क्वेश्चन जो है हम पूरे कर लेंगे। अब चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कौन सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी संविधान। बताइए, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संविधान। भारत में न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको संविधान जो है वो सुनिश्चित करता है। अब है 48 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 48, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? बताइए, कौन से अनुच्छेद में हमको समानता का अधिकार देखने को मिलता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 32। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 19 में हमको स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलता है ना। और 21 में क्या है? जीवन वाला, जीवन गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार 21 में है। विवाह का अधिकार 21 में है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के माध्यम से मिला। ऑप्शन ए है 72वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 74वां संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी 76वां संविधान संशोधन। बताइए, क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब है लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल है हमारा कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर ऑप्शन डी सरदार पटेल। बताइए, कौन थे कानून मंत्री?
सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पूरे 50 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट।